गरीब की किस्मत। एक जंगल में भानु और सिंटू नाम के दो पति पत्नी रहा करते थे। वह दोनों बहुत ही ज्यादा गरीब थे। उनके पास खाने तक भोजन भी नहीं था। ऐसे में भानु अपनी एक मासूम सी बच्ची को जन्म देती है और जन्म देते ही मर जाती है। सिंटू शेर ये सब देख बड़ा परेशान हो जाता है। 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन सिंटू शेर बड़ा ही परेशान था। अब मेरी मासूम सी बेटी का क्या होगा? कौन इसका ख्याल रखेगा? मेरे पास तो इसे 2 वक्त खिलाने को भोजन भी नहीं है। सिंटू शेर ये बोल ही रहा था कि तभी वहाँ पर भागता हुआ एक बंटी शेर पहुँचता है और कहता है, सुनो भाई, क्या तुम्हारे यहाँ एक बच्ची का जन्म हुआ है? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? मुझे किसी ने बताया है। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ भाई कि मुझे भगवान ने एक भी बेटी नहीं दी। क्या तुम मुझे अपनी बेटी दे सकते हो? मैं तुम्हारी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। यह सुनकर सिंटू कुछ देर तक सोचता है और फिर बोलता है, देखो भाई, मेरे पास खाने को 2 वक्त का भोजन भी नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी भूखी रहे। तुम इसे ले जाओ और इसका ख्याल रखना। तब बंटी शेर उसका नाम रुमझुम रखता है और उसको अपने साथ लेकर चल देता है और कुछ दूर जाकर नदी पर रुककर बोलता है, मैं अपने बेटे को मारना नहीं चाहता। मुझे अपने बेटे के भविष्य को बदलना होगा, नहीं तो मैं अपने इकलौते बेटे को खो दूंगा। इतना बोलकर बंटी रुमझुम को पानी में फेंक देता है ताकि वो मर जाए, क्योंकि 2 दिन पहले ही बंटी शेर के घर एक सिम्बा नाम के शेर ने जन्म लिया था। तभी बंटी के घर एक पंडित जी आए और बोले, बंटी, मैं तुम्हारे बेटे का भविष्य देख चुका हूँ। सिम्बा के साथ साथ एक गरीब शेर की बेटी ने भी जन्म लिया है और इन दोनों की शादी होकर रहेगी। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही तुम्हारा बेटा मर जाएगा। इतना बोलकर पंडित जी चले जाते हैं, लेकिन बंटी ये सुनकर बड़ा परेशान हो गया था। नहीं नहीं, मैं अपने इकलौते बेटे को नहीं खोना चाहता। मुझे अपने बेटे के भविष्य को बदलना होगा। मैं उस बच्ची को ढूंढकर मार डालूंगा। इसीलिए बंटी शेर ने ये सब किया, लेकिन वो बच्ची पानी की लहरों से तैरती हुई एक किनारे पर जाकर रुक गई और वहीं पर एक भालू पानी पीने हुआ आया था। उसको बेहोश पड़ी देख भालू उसे उठाकर अपने घर ले आता है। अरे, ये इतनी मासूम सी बच्ची को किसने नदी में फेंका? जरूर वो कोई दुष्ट ही होगा, लेकिन कोई नहीं, आज से इस बच्ची का मैं ख्याल रखूंगा। कुछ साल बीत गए। अब रुमझुम भी काफी बड़ी हो चुकी थी। अब वो अपना भोजन खुद ही ढूंढ लिया करती थी और बंटी का बेटा भी आज सिम्बा रुमझुम के जंगल में ही टहलने आया हुआ था। लेकिन तभी शिकारी सिम्बा को एक पिंजरे में बंद कर लेते हैं और सिम्बा को बंद करके अपने भोजन के लिए चले जाते हैं। कुछ देर बाद रुमझुम को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अरे अरे अरे, ये कौन चिल्ला रहा है? कोई मुसीबत में तो नहीं है? मुझे चलकर देखना चाहिए। तब रुमझुम जाकर देखती है कि एक शेर को किसी ने पिंजरे में कैद कर रखा है। तो रुमझुम जाकर उसे आजाद करा लेती है और कहती है, अरे अरे अरे, आप कौन हो और तुम्हें किसने कैद किया? मैं तो बस यहाँ टहलने आया था, लेकिन शिकारियों ने मुझे कैद कर लिया। तुमने मेरी मदद की, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तब रुमझुम सिम्बा को अपने घर ले जाती है और उसे भोजन कराती है। कुछ दिन सिम्बा रुमझुम के साथ ही रहता है और उससे शादी भी कर लेता है और उसे अपने घर ले आता है। अरे सिम्बा बेटा, तुम इतने दिनों से कहाँ थे और ये कौन है?
तब सिम्बा अपने पिता को पूरी बात बताता है। उसकी बातें सुनकर बंटी शेर रुमझुम से पूछता है, तुम कौन हो बेटा, और तुम्हारे माता पिता कहाँ पर है? तब रुमझुम बंटी शेर को अपने बचपन के बारे में सब बीती हुई बातें बता देती हैं। उसकी बातें सुनकर बंटी शेर के पसीने निकल आते हैं और वो मन ही मन बोलता है, अरे ये कैसे बच गई थी? कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बेटा अब मर जाए। कुछ देर बाद जब सिम्बा भोजन लेने जाता है तो बंटी शेर रुमझुम को पूरी बात बताता है और कहता है, सुनो बेटा, मैं अपने इकलौते बेटे को खोना नहीं चाहता। तुम इसे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाओ। बेचारी रुमझुम उसकी बात मानकर वो जंगल छोड़कर जा रही थी। तभी उसे रास्ते में वही पंडित दिखाई देते हैं। सुनो बेटा रुमझुम, इधर आओ। तब रुमझुम उनके पास जाती है और कहती है, अरे पंडित जी, आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं तुम्हारा पूरा भविष्य जानता हूँ और उस बंटी को भी ये सब मैंने ही बताया था। लेकिन उस बंटी ने मुझसे कभी ये नहीं पूछा कि क्या उस भविष्य को किसी तरह बदला भी जा सकता है। हाँ पंडित जी, मुझे बताओ, क्या इसे बदला जा सकता है? हाँ बेटा, हम उसे बदल सकते हैं। तब पंडित जी उसे कुछ शक्तियाँ देते हुए कहते हैं, तुम इन शक्तियों को सिम्बा को दे देना, इनसे उसका भविष्य बदल सकता है। तब उन शक्तियों को लेकर रुमझुम सिम्बा के पास पहुंचती है और उसे वह शक्तियाँ दे देती है। पंडित अपनी शक्तियों से उसका भविष्य बदल देता है और अब से दोनों बड़ी खुशी खुशी रहने लगते हैं। और अब से रुमझुम भी इस जंगल के राजा सिम्बा की पत्नी एक रानी बनकर अपना जीवन खुशी खुशी बिताती है। और इस तरह से उस गरीब रुमझुम की किस्मत बदल जाती है और वो एक रानी बनकर जंगल पर राज करती है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी हो। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, ऐसी इंटरेस्टिंग, अमेजिंग, यूनिक स्टोरीज के लिए आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आप बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, जिससे कि आप आने वाली हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। थैंक यू।